जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम। 4 अक्टूबर 2023 द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के हम वो आर्टिकल्स देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो फिर पहले स्टार्ट करते हैं विद द हिंदू। तो पहला आर्टिकल आपको मिलेगा पेज नंबर 8 पे, जो आपके काम का है कि शॉट इन द आर्म बोले तो क्या। तो जो एक फीमेल हैं कैटलीन कैरियाको और उनके जो को रिसर्चर हैं ड्रू वाइजमैन, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है मेडिसिन का। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब ये लोग इस पे काम कर रहे थे mRNA पे, तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, सबको लगा था कि ये बकवास है। तो इन लोग ने खुद से इनिशिएटिव लेके किया और आज के डेट में जो है बोला जा रहा है कि दिस इज़ द सेफ बेट फॉर देयर वर्क बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। अब mRNA क्या होता है ये मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। तो mRNA जो है मैसेंजर होता है, जो क्या करता है, विच जो इंफॉर्मेशन ले जाता है, इंस्ट्रक्शन ले जाता है डीएनए से टू आवर सेल्स को। तो उस मैसेंजर को हम कहते हैं mRNA। तो आपको याद रखना है डीएनए टू सेल्स तक जो हमारे मैसेज को, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं डीएनए के ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं mRNA। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये दो नाम आप याद रख सकते हो जो मैंने आपको बताया जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो यूजिंग एआई फॉर ऑडिट टेक्निक्स, राइट। ये क्या है, एआई जो हमारे कैग है, राइट, कंप्यूटर एंड ऑडिट जनरल, कौन है पता है आपको, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो वो एक हेड भी हैं, आपको पता होगा कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के साई के वो हेड हैं, राइट, और चेयरमैन है। और उन्होंने बोला है कि जो एआई का यूज़ है अगर हमें लाना है डिजिटल में अपने गवर्नमेंट में, तो वो एथिकल एआई होना चाहिए। और इंडिया को ज़रूरत है एक एआई रेगुलेटरी बॉडी की, एक एआई रेगुलेशन की चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में जो जिस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि सबसे पहला एआई एक्ट किस कंट्री में बना था, तो किसी कंट्री में नहीं बना था, वो यूरोपियन यूनियन थी जिसने बनाया था। फर्स्ट इन दी वर्ल्ड है यूरोपियन यूनियन, जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट। तो ये इतने पॉइंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस ध्यान रखने हैं, बाकी आगे चलो जब इंडिया का आएगा तो हम देखेंगे। तो अफगानी जो वहाँ पता है आपको अभी तालिबान गवर्नमेंट है, तो तालिबान गवर्नमेंट ने कहा है कि जो हम जो है इंडिया में अपनी जो अफगान एम्बेसी है उसको कम्प्लीटली शट डाउन कर रहे हैं, ओके। और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है सपोर्ट उस लेवल का नहीं मिला जो हमें चाहिए, और हमारे पास रन करने के लिए रिसोर्सेज भी नहीं है। तो ये दोनों जो रीजंस दिए, और ये अब फाइनल हो चुका है, काफ़ी दिनों से चल रहा था कि शायद अफगान एम्बेसी बंद हो सकती है। और आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने बस एक रिक्वेस्ट की है इंडियन गवर्नमेंट से कि जो प्रीमाइसेस है, जो अफगान एम्बेसी का एरिया है, वहाँ पे कम से कम जो है इस कंट्री का झंडा जो है, फ्लैग को रहने दिया जाए, फ्लैग लहराने दिया जाए उनके। बस उन्होंने एक ये रिक्वेस्ट की, बाकी जो अफगान एम्बेसी बंद हो रही है, आपको ये ध्यान रखना है कि पूछा जाए कि किस कंट्री की एम्बेसी इंडिया से शट डाउन हो चुकी है, तो आपको ध्यान रखना है अफगान की हो चुकी है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉयलेट यूज डिक्लाइनिंग इन रूरल इंडिया सिंस 2018-19, ये वर्ल्ड बैंक का जो पेपर है, राइट, उस पर जो है SBM ग्रामीण बोले तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पेपर जो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया, उसमें बोला है कि जो ज़्यादा रूरल एरियाज़ हैं ना, वहाँ पे जो है टॉयलेट यूज़ जो है वो बढ़ा है, राइट। जो मिक्स है, ये रिपोर्ट में आपको देखने मिलेगा कि जो ग्रामीण एरियाज़ है वहाँ पे जो है, जो शहरी एरियाज़ हैं उनसे ज़्यादा परफॉर्मेंस किया है, वहाँ टॉयलेट यूज़ जो है ज़्यादा अच्छे से हुए हैं जो ज़्यादा रूरल एरियाज़ हैं, ज़्यादा पिछड़े इलाके हैं। और भारत आपको पता है कि बोल रहा है कि वो ओपन डेफिकेशन फ्री होने वाला है। बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अपने आप को, बहुत सारे विलेज अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर चुके हैं। तो ये और एक अच्छा स्टेप है। तो देखते हैं कब जाके जो है कम्प्लीटली हम पूरी कंट्री जो है हमारी ओपन डेफिकेशन फ्री होती है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्रायो विंस नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर फाइंडिंग अ वे टू सी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को देखने का जो एक नया तरीका फाइंड किया है। ट्रायो बोले तो आपको पता है कौन, ट्रायो किसको बोलते हैं, 3 लोगों ने मिलके जीता है। मैं आपको नाम बता दूं, फ्रांस के पियरो अगस्टोनी, और हंगेरियन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन फेरनेक क्रेसोस, और फ्रेंच स्वीडिश एनी जो ये फीमेल हैं एनी एल हुइलर, ये तीनों ने मिलके जीता है नोबेल प्राइज इन दी फिजिक्स। ये आपको याद रखना है। और किसके लिए, फाइंडिंग अ वे टू सी इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, राइट, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ मैन्युफैक्चरिंग PMI जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है, राइट, वो स्लिप्स है 5 महीने के लो पे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 5 महीने के लो पे पहुंचा है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, राइट। इससे ज़्यादा आपको कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ
मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है, राइट, वो स्लिप्स है 5 महीने के लो पे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 5 महीने के लो पे पहुंचा है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, राइट। इसमें इससे ज़्यादा ना वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि इंडिया जो है अब मेंटेन करेगा अपनी जो है फाइनेंशियल ईयर 24 की ग्रोथ फोरकास्ट जो की है वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए, वो है 6.3%, राइट, जो कि जो है काफ़ी अच्छा है। और एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट वर्ल्ड बैंक ने नोट किया है कि अगर इंडिया को हाई इनकम कंट्री बननी है तो जो लेबर फोर्स है उसमें विमेन फोर्स को बहुत ज़्यादा लेवल पे इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि सब वर्ल्ड में जो है काफ़ी लोएस्ट में आता है कि इंडिया में जो है फीमेल लेबर जो है काफ़ी कम है। तो अगर इंडिया को हाई इनकम कंट्री बननी है तो क्या ज़रूरत पड़ेगी, विमेन लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो दिल्ली में जो 2021 में एक सर्वे हुआ था, दिल्ली की जो हवा इतनी ज़्यादा ख़राब है, सबको पता है वर्ल्ड में, राइट, वर्ल्ड में टॉप कंट्रीज़ में आता है एयर पॉल्यूशन में। तो वहाँ जो व्हीकल्स जो सबसे बड़ा रीज़न है नैनो पार्टिकल्स, जो वो स्मॉग वगैरह आपने सुना होगा, तो उसमें वैक्यूलर बोले तो व्हीकल्स से जो नैनो पार्टिकल्स निकलते हैं, तो ये रिसेंट स्टडी में खुल के आया है कि जो वो फ्यूम्स हैं, राइट, जो बहुत छोटे छोटे फ्यूम्स होते हैं, वो एक्यूट इलनेस जो है दिल्ली वालों को दे के जा रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो दिल्ली में जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होती जा रही है। एज जो है, अगर आप दिल्ली में रहते हो 10 से 15 साल, तो आपकी ओवरऑल एज में से कुछ साल घट जाते हैं। तो ये जो है कि ये ऐसा बोला जा रहा है कि वैक्यूलर जो है, अगर दिल्ली में अगर कुछ सॉल्यूशन लाना है तो ई व्हीकल्स को और ज़्यादा सब्सिडी दिल्ली गवर्नमेंट को देनी चाहिए। बहुत सारे रीजन है, तो आप भी कुछ जो है क्या क्या रीजन, क्या किन तरह से कम किया जा सकता है। एक और बात की ये जो नैनो पार्टिकल्स जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाते हैं, हमारे फेफड़ों में जाते हैं, श्वसन नली में जाते हैं, अगर आपको हिंदी में बताऊं, तो ये स्टडी में सामने है कि वो अब जो है ना, वो हमारे दूसरे अंगों में भी, हमारे दूसरे ऑर्गन्स तक भी अब ट्रांसमिट होने लगे हैं। इतनी ज़्यादा जो है दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया है, राइट। तो इससे क्या हो रहा है कि एवरेज एज जो है दिल्ली की काफ़ी कम होती जा रही है डे बाय डे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपके कुछ सजेशंस कि कैसे वैक्यूलर जो है उसको कम किया जाए पॉल्यूशन को दिल्ली में, आपको जैसे मैंने एक बोला, मुझे लगता है कि अगर ईवी को प्रमोट किया जाए, दिल्ली गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा सब्सिडी दे या ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनाए, तो एक सॉल्यूशन जो है लॉन्ग रन में मिल सकता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं ना। स्टेक्स इन माली, राइट, मालदीव्स में आपको पता है कि जो है काफ़ी रिजल्ट जो है शॉकिंग आए। जो वहाँ पे ये जो अपोजिशन के थे मोहम्मद म्यूजू, वो इलेक्शन जीत चुके हैं और उनको बोला जा रहा है कि जो है वो चाइना प्रोन है, मतलब बीजिंग की तरफ जो है उनका झुकाव ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे मालदीव्स में जो पॉलिटिकल टेंशन हुई थी तो इंडिया ने अपने ट्रूप्स भेजे थे, तो इन्होंने जो है मार्च किया था, उसके खिलाफ जो है अगेंस्ट एक्शन लिया था, रैलीज निकाली थी इंडियन ट्रूप्स के अगेंस्ट। तो अब इलेक्शन जीतने के बाद भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने बोला था कि जो है हम जो है अपने अपने जो चुनावी वादे पे है वो कायम हूँ, हम इंडियन ट्रूप्स को अपने कंट्री में नहीं रखेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इंडिया को जो है एफर्ट्स डालने चाहिए अपने रिलेशन, क्योंकि मालदीव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया को कुछ स्ट्रेटेजिकल चेंजेस लाके, मूव लाके जो है थोड़ा सा जो है अपने आप को बदल के जो है स्ट्रेटेजिकली मालदीव्स के साथ रिलेशन सुधारने होंगे। ओके, नाउ चलो द mRNA प्रॉमिस, मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। तो ये जो mRNA है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जो आप उसको बोल सकते हो ना, चमत्कारिक जो आविष्कार हो सकता है, जिसको बहुत पहले लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कि लगा कि ये तो जस्ट मैसेंजर है। मैंने आपको बताया था कि ये मैसेंजर होता है जो हमारे डीएनए से जो है हमारे सेल्स तक जो है ट्रांसफ़र करता है, जो भी डीएनए के इन्फॉर्मेशन है उसको, जो भी डीएनए मैसेज देना चाहता है, मैसेंजर है, आपको याद रखना है। लेकिन जब इसमें जो भी रिसर्च हुई और ये मेडिसिन फील्ड में जो है बहुत सारा बदलाव लाके हमें दे सकता है, जैसे कई सारी डिजीजेज अगर आप देखो, अनक्यूरेबल डिजीज़ जैसे बोला जा रहा है कि कैंसर से लेके मलेरिया एंड HIV तक में ये हमें वैक्सीन खोजने में मदद कर सकता है। तो वी होप एंड वी प्रे कि ये जो सारी जो रिसर्च है वो सही साबित हो। ओके, चलो फिर। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फिजिक्स में किन किन को मिला है, 3 लोगों का ट्रायो को मिला है, मैंने आपको नाम ऑलरेडी बता दिए हैं, आप वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। और जो है सेम मैंने आपको बताया कि एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सेम चीज़ें जो हम कवर कर चुके हैं, वही चीज़ है ये, कि आपको ध्यान रखना है किन किन को फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है, जिनमें एक फीमेल है। फीमेल का नाम स्पेशली आपको याद रखना है क्योंकि आपको पता है फीमेल ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो साइंस में भी, मेडिसिन में भी आपको याद रखना है कि कैटलीन कैरियाको को मिला है मेडिसिन की फील्ड में, फीमेल को, अगर फीमेल सिर्फ पूछा जाए। और फिजिक्स में फीमेल पूछा जाए तो आपको याद रखना है
किसको मिला है, मैंने आपको बताया था एनी हेल हुलियर, राइट, इनको मिला है एनी को, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सीक्रेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, जैसे कई बिल्डिंग्स आपको मिलेनियल से खड़ी हैं, उन्होंने सब कुछ झेल लिया, लेकिन आप रिसेंट बिल्डिंग्स देखो वो 50 से 100 साल तक अगर कोई ज़्यादा तूफान आ जाए, ट्राइक्लोन साइक्लोन आ जाए, सुनामी आ जाए, वो नहीं झेल पाती है। तो ये सीक्रेट क्या है, इस बारे में साइंटिस्ट जो है कब से लगे हुए हैं, फिर भी जो है उन्हें नहीं पता चल रहा है। वो उनके कई टुकड़े निकाल के उन पे रिसर्च कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, नया पॉट बना रहे हैं, नई मिक्सिंग बना रहे हैं, तो भी जो है अभी तक एक जो प्रॉपर सॉल्यूशन, जो प्रॉपर सीक्रेट है एंशिएंट बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी की, वो नहीं मिला है। तो आपको जो मैं बता दूं, आपको क्या याद रखना है इस आर्टिकल से, एग्जाम में से जहाँ से पूछा जाए, तो देखो रोम में जो एक मिला है सेल्फ हीलिंग कंक्रीट, जैसे हम बनाते हैं ना, तो वो सेल्फ हील है, अगर उसमें डैमेज होता है तो वो खुद को हील कर लेता है। तो ये कौन सी कंट्री में है, रोम में, आपको याद रखना है। और माया स्कल्पचर में लिखा है ट्री जूस से, ट्री जूस यूज होता था इस बनाने में बिल्डिंग्स को। तो ये सारी चीज़ें मायन स्कल्पचर से याद रखनी है। और इंडिया में भी जो है डिपेंडिंग अपॉन क्लाइमेट, किस एरिया, आपको पता है इंडिया में वेरियस क्लाइमेट है, तो हर जगह के जो है अलग अलग तरह के मिक्स आपको बिल्डिंग में मिलेंगे। जो बिल्डिंग्स बनाने में आपने देखा होगा, इंडिया में भी कई ऐसे हमारे मंदिर हैं, हर जगह का देखो मंदिर का आर्किटेक्ट आपको अलग अलग तरह का देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, खास करके रोम का और मायन स्कल्पचर का आपको याद रखना है। ट्री जूस यूज होता था। और सेल्फ हीलिंग कॉन्क्रीट कहाँ पाया जाता है, कहाँ देखा जाता है, तो रोम में देखा जाता है। और साइंटिस्ट अभी भी हमारे फाइंड आउट करने में लगे हुए हैं। ओके, चलो नाउ इंडिया का जो डीजल एक्सपोर्ट है सितंबर महीने का, वो अभी यूरोप में वो हाईएस्ट सो फार इन 23, राइट, अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। और अभी फिलहाल जो है अगले, ये क्यों बताना इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि अगले कुछ महीनों में ये डिक्लाइन होगा। क्यों? क्योंकि हमारी रिफाइनरीज जो हैं, कई सारी रिफाइनरीज वो मेंटेनेंस के लिए शट डाउन हुई हैं। जो डेटा है वो है कि सितंबर में 3 बीपीडी, आपको पता है बीपीडी यूज़ होता है बैरल पर डे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये टर्म यूज़ होता है। आपको फुल फॉर्म नहीं पता हो तो ध्यान रखना, बैरल पर डे। तो कितने बैरल पर डे सितंबर में हमने एक्सपोर्ट किए यूरोप, 3.33 लैक्स। और अगस्त में कितना था, 2.27 लैक्स। ये आपको ध्यान रखना है, बीपीडी ध्यान रखो, बैरल पर डे। ओके, ये इंपोर्ट में भी यूज़ होता है और एक्सपोर्ट में भी यूज़ होता है। नाउ ये मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर लिया कि वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है कि अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है, हाई इनकम कंट्री में आना है, तो वीमेन लेबर फोर्स को अपने यहाँ पे और लाना पड़ेगा। और जो रेट है, किस ग्रोथ रेट से होगा, ग्रोथ होगी इंडिया की 6.3% इन फाइनेंशियल ईयर 2024। इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई सजेशन है वो दे सकते हो। और अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप स्टार्ट करना चाहते हो या स्टार्ट कर रहे हो, मिडवे में फंस गए हो, नहीं समझ आ रहा है कि अब आगे क्या करूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये सारे डाउट्स अगर आपके मन में आ रहे हैं, कोई डर है, तो आप हमारे प्रो काउंसलर से बात कर सकते हो सेम नंबर पे। और हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल पे, व्हाट्सअप जो आपको पता है अपडेट आया है व्हाट्सअप चैनल पे, तो स्टडी के लिए बेस्ट ग्रुप है। आपको व्हाट्सअप पे ही सारे अपडेट मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स से लेके न्यूज़ इंपॉर्टेंट, आईएनए इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस, सब आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा। तो वो भी आप जो है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और इसी तरह मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स लेके आता हूँ, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों न्यूज़पेपर में से। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। चलो फिर कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर।